आदिनाथ भगवान की जय। अब हम एक ध्यान की ओर चलेंगे। जो अहंकार से हम, जिस दोष की वजह से हमारे अंदर अहंकार आया है, आप लोग किसी को जोड़ सकते हैं तो जोड़ लीजिए। और आज का बहुत सुंदर अहम का ध्यान हम करेंगे। आज हम अहंकार को नष्ट करने वाले अरहम का ध्यान करने जा रहे हैं। कल भी आपको रितु जी ने कराई थी, कल का यही दिन था। कल हमें कराना था थोड़ा, लेकिन जाना पड़ा तो हमने नहीं कराया था। रितु जी ने कल आपको शायद अरहम का ही कराया, मुझे नहीं पता था। जैन साहब बता रहे हैं कि अरहम का ही कराई है उन्होंने। पहले हमने बहुत 5 पंच नमस्कार मुद्राएं हमने पहले आप लोगों को कराई है इसी मंच से। वही अरहम की मुद्राएं कल रितु जी ने आप लोगों को कराई है। आराम का ही दिन था कल का, हम नहीं तो उनने करा दी। मुझे तो नहीं लगता आज मुझे कराना चाहिए, लेकिन करा देती हूँ। आराम का ध्यान चलेंगे। अब हम इसका शेप आप देख रहे हो, ये शेप आप देख रहे हो, आपका हृदय स्थान बना हुआ है। और अरहम का एक आकार राइट से लेके लेफ्ट में जा, लेफ्ट से लेके राइट में खत्म हो रहा है। एक शेप पूरे आकाश तत्व को घेरा हुआ है। और इसके यंत्र को आप दोनों भुवों के मध्य में विराजमान करेंगे। ये यंत्र है इसका, इसको दोनों भुवों के मध्य में आप विराजमान करिए। दम लव्यूम, दम लव्यूम। ओम नमो भगवते सर्वार्थ सिद्धाय सुखाय ह्रीम श्रीम नमः। ये मंत्र है। पंच परमेष्टि के 5 कलर है। पंच परमेष्टि के 5 कलर के साथ आप इस यंत्र को अपने दोनों भुवों के मध्य में आज्ञा चक्र पर स्थापित करेंगे। आज्ञा चक्र पर स्थापित करिए। 5 बार इसको प्रेस करेंगे, पांचों भी कलर को लेते हुए, व्हाइट, रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू। पांचों ही कलर आपके दोनों के भुवों के मध्य में स्थापित करिए। उस एनर्जी को महसूस करिए और आराम से बैठेंगे। बैकबोन स्ट्रेट, तन पे, मन पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। मन शांत, शुद्धतांश शांत, तृष्णा शांत, शुद्ध पिपाशा शांत। जब तक हम ध्यान कर रहे हैं चारों प्रकार के आहारों का त्याग, उसकी एनर्जी को महसूस करिए। पंच परमेष्टि की, जहां आपका आज्ञा चक्र खाली था वहां पर आपने 5 परमेष्टि विराजमान कर चुके हैं। और ये कलरफुल ओम के माध्यम से आप देख रहे हो मोक्ष स्थान की ओर। एक कलरफुल ओम मोक्ष स्थान से आपके ज्योतिष चक्र से होता हुआ, सहस्त्र चक्र से होता हुआ आपके हृदय स्थान में विराजमान हो चुका। 3 बार ओम का उच्चारण हम करेंगे। ओम गहरी लंबी सांस लेंगे। सांसों को होल्ड करिए हृदय स्थान पर और फिर छोड़ दीजिए। 3 बार लंबी गहरी सांसों को आप लेंगे, हृदय तक लेके जाइए, रोकिए, उसको महसूस करिए। लंबी गहरी श्वास, ब्रीथ होल्ड। श्वासों को महसूस करिए। देखेंगे आप अपनी श्वासों को हल्की होते हुए। सांसों को देखिए, हल्की हो रही है आपकी श्वासें, हल्का होते हुए देखेंगे, महसूस करिए। फिर से लंबी गहरी श्वास, फिर से हृदय स्थान पर रोकेंगे।
महसूस करेंगे इन सांसों को हल्का होता हुआ। और अब आप देखिए अपनी हृदय स्थान की ओर एक छोटा सा कमल जो अभी अर्ध विकसित है। आपके हृदय स्थान में एक छोटा सा कमल आपको दिख रहा है, छोटा सा अरुण कलर का कमल आपके हृदय स्थान पर। फिर एक लंबी गहरी सांस, सांसों को हृदय पे रोक दे। उस छोटे से कमल को आप अपने हृदय रूपी भूमि पर स्थापित कर रहे हैं और अपने श्वासों का सिंचन उसे दे रहे हैं। फिर एक लंबी गहरी सांस, श्वासों को रोक दे। उस कमल को श्वासों का सिंचन आप दे रहे हो और आप देखेंगे धीरे से वो विकसित हो रहा है, धीरे धीरे वो कमल विकसित हो रहा है। देखेंगे आप धीरे धीरे कमल विकसित हो रहा है। पूर्ण विकसित के लिए फिर से हम एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे। लंबी गहरी सांस, श्वासों को हृदय स्थान पर रोक दीजिए। पूरी श्वासों का सिंचन उस कमल पे हो रहा है। हृदय रूपी भूमि पर उस कमल को श्वासों से सिंचन कर रहे हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे वो कमल विकसित होते जा रहा है। और वह कमल पूर्ण विकसित हो चुका और उस कमल की कर्णिका पर आपने अरहम को विराजमान कर दिया। ग्रीन कलर की भूमि में व्हाइट कलर का अरहम विराजमान हो चुका है। आपकी हृदय रूपी भूमि ग्रीन कलर से आनंदित हो गई है और व्हाइट कलर से अरहम आपने विराजमान कर दिया। व्हाइट कलर का अरहम देखो आप आपके हृदय स्थान पर, ग्रीन के ऊपर व्हाइट। कितना सुंदर। आप अपने हृदय स्थान पर सूर्य जैसे तेजस्वी अरहम को विराजमान किया है, उसको विकसित किया है आपने अपने हृदय रूपी भूमि पर। अरहम रूपी तेजस्वी अपने आनंद केंद्र पर सूर्य जैसे तेजस्वी अरहम का ध्यान करेंगे। देखेंगे उस अरहम को, उसका अनुभव करिए, निरंतर उसका अनुभव करते रहिए। निरंतर अनुभूति करते रहिए, निरंतरता बनाए रखेंगे। अरहम की निरंतरता बनाए रखिए। जैसे जैसे निरंतरता आपकी बढ़ रही है, जैसे जैसे अरहम की निरंतरता बढ़ रही है, त्यों त्यों अरहम की अनुभूति विकसित होती नजर आ रही है। अरहम की अनुभूति आपके अंदर विकसित होते आ रही है। जो जो आपकी अरहम की निरंतरता बढ़ रही है, त्यों त्यों अरहम की अनुभूति आपको विकसित हो रही है। और वहीं से एक आवाज, एक ध्वनि अरहम की प्रस्फुटित हो रही है। अरहम 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 अरहम
अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम। आपके अरहम शब्द के बीज अक्षर पूरे शरीर में फैल रहे हैं, चारों तरफ। आपके हृदय स्थान में चक्र की भांति अपनी प्रभा बिखर रहा है। को देखेंगे चक्र के भांति आपके हृदय स्थान से अहंकार को बाहर कर रहा है। देखेंगे आपके हृदय स्थान के अहंकार रूपी दोष को बाहर कर रहा है। चक्र के रूप में को घूमते हुए नजर आ रहा है आपको। आपके कुंडलिनी जागृत हो रही है, आपकी साधना की निरंतरता बढ़ रही है। आप उस तेजस्वी को देख रहे हैं। आपकी तेजस शक्ति कांतिमान हो रही है। को हृदय चक्र पर घूमता हुआ देखेंगे। मिडल चक्र के पूरे एक एक पार्ट्स में जा रहा है। एक एक कोने से आपके अहंकार के परमाणुओं को बाहर कर रहा है, बाहर कर रहा है, बाहर कर रहा है। और तेज घूमता हुआ, को और तेजी से घूमता हुआ देखेंगे। आपका हृदय चक्र अहंकार से भिन्न हो चुका। तेजस शरीर कांतिमान हो चुका आपका। धीरे से आपके कांतिमान चित्त को अपने नाभि स्थान पर लेके जाइए और अरहम के दूसरा बीज र आपके इस नाभि स्थान पर विराजमान हो रहा है। अरहम का द्वितीय बीज, अरहम रूपी कमल की द्वितीय पंखड़ी र की आपके नाभि स्थान पर विराजमान हो चुकी। उसकी र की एनर्जी को महसूस करिए। र एक अग्नि बीज है। देखेंगे अग्नि बीज को। उस अग्नि बीज से कुछ अग्नि की स्फुल्लिंगे प्रस्फुटित हो रही है। और वो क्या कर रही है?
हमारे बुरे संस्कारों को नष्ट कर रही है। र अग्नि बीज है, हमारे बुरे संस्कारों को नष्ट कर रही है। कैसे बुरे संस्कार? पहले कभी हमने ध्यान नहीं किया, कभी शांति धारा नहीं देखी, कभी चक्रा नहीं बनाया, कभी कल्याण मंदिर स्तोत्र नहीं सुना, कभी तत्वार सूत्र का स्वाध्याय नहीं किया, कभी तत्वों को जानने की कोशिश नहीं की, कभी जल्दी उठकर मंदिर नहीं गए, कभी षटकर्म नहीं जाना, शिव शुद्ध तृषा आदि दोषों को ही सम्मान देते रहे। र जो अग्नि बीज है, मेरे बुरे संस्कारों को नष्ट कर रहा है, नष्ट कर रहा है, नष्ट कर रहा है। मेरे बुरे जन्म जन्म के बुरे संस्कार, जन्म जरा रूपी बुरे संस्कार नष्ट हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। मैं 9 बजे तक सोता रहा, कभी जल्दी उठकर स्नान कर कभी कोई झूम भी नहीं खोला। मैं सुनता था IVS झूम में बहुत अच्छा शांति धारा कराई जा रही है, सुरक्षा चक्र हो रहा है, कल्याण मंदिर हो रहा है, लेकिन मैंने कभी गुणों को देखा नहीं। मात्र निद्रा में और दोषों में ही अपने को सम्मान कराता हुआ अहंकार से भर चुका था। अब वो बुरे संस्कार मेरे नष्ट हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। और अपने चित्त को देखेंगे विशुद्धि चक्र पे। धीरे से चित्त को विशुद्धि चक्र पे लेके जाइए। अहम का ह आपके विशुद्धि चक्र पर एक पंखुड़िया, अहम की पंखुड़ी में से एक ह की पंखुड़ी आपके विशुद्धि चक्र पर स्थापित हो चुकी है। ह बीज अक्षर पूर्ण आकाश तत्व को बताता है। आप देखिए आकाश तत्व, सफेद स्वच्छ आकाश तत्व को देखिए। जिस र ने हमारे बुरे संस्कार नष्ट किया, अब वो ह आकाश बीज अच्छे अच्छे संस्कारों की बारिश कर रहा है हमारे कंठ में। संस्कारों की बारिश हमारे कंठ में हो रही है आकाश तत्व से। आकाश मार्ग से सुसंस्कारों का रोपण प्रारंभ हो गया। मैं सुबह जल्दी उठने लगा, स्नान आदि कर IVS झूम खोलने लगा। IVS झूम खोलते ही मुझे चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की सुंदर प्रतिमा के दर्शन हो रहे हैं। मैं शांति धारा देखने लगा। देखते देखते शांति धारा बोलने लगा, छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न। कुरु कुरु, बार बार नमस्कार करो, सदास्तु। कल्याण मंदिर सीखने लगा, मंगलाचरण करने लगा कि जीवन मंगलमय होए।
तीनों महान स्तोत्र का पठन पाठन स्वाध्याय सुसंस्कार मेरे विशुद्धि केंद्र में रोपण हो रहे हैं, जो मेरे हृदय से जुड़े हुए हैं, जो मेरे नाभि से जुड़े हुए हैं। वह ऊर्जा भी धीरे धीरे विशुद्धि चक्र पर आ रही है और ऊपर से आकाश मार्ग से सुसंस्कारों का बौछार, सुसंस्कारों की बारिश मेरे अंदर हो रही है। देखेंगे मंत्र मेडिटेशन सारा में करने लगा, ध्यान योग या आकाश बीज, सारे ध्यान योग मेडिटेशन त्रिवेणी संगम से मेरे अंदर चिदाकाश का अनुभव बढ़ रहा है। मेरे अंदर चिदाकाश का अनुभव बढ़ रहा है। चिदाकाश, आकाश से चिदाकाश की ओर। मेरी चैतन्य स्मृति की ओर मैं जा रहा हूं। मुझे चिदाकाश का अनुभव हो रहा है। धीरे धीरे मेरा चिदाकाश का अनुभव बढ़ रहा है। लंबी गहरी श्वासों से एक बार चिदाकाश का अनुभव करेंगे। लंबी गहरी श्वास, धीरे से इसी श्वासों के माध्यम से अपने चित्त को धीरे से अपने सहस्तार पर लेके जाएंगे और उस सहस्तार पर मां को विराजमान करिए। और मां की झनकार आपके सामने, मां की झनकार। निरवकाश दयामीश दोषैरूपात् विविधाश्रय जात गर्वी स्वप्नान्तरे न कदाचिदपीशितोऽसि। मां एक झंकार है। मां से पूरा मस्तिष्क झंझायमान हो रहा है। मां की झनकार पूरा ज्ञान तंतु सक्रिय कर रहा है। पूरा ज्ञान तंतु सक्रिय होकर डांस कर रहा है। पूरा ज्ञान तंतु डोल रहा है। पूरा ज्ञान तंतु सक्रिय हो चुका, डोल रहा है, डांस कर रहा है। मां की झनकार से पूरे ज्ञान तंतु डांस करने लगे। पूरे सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं। मां की वाइब्रेशन, मां की झनकार पूरे ज्ञान तंत्र को सक्रिय कर रहा है। महसूस करिए मां की झनकार को। पूरे शरीर में महसूस करिए। पूरा शरीर कंपायमान, पूरे शरीर में वाइब्रेशन, पूरे शरीर में मां की झनकार महसूस करेंगे। मां की झनकार को महसूस करिए। पूरे हाथ, पूरा सर, पूरा शरीर कांप रहा है। महसूस करिए।
और अनुभव करें पूरा व्यक्तित्व, आपका पूरा व्यक्तित्व चैतन्यमय, आनंदमय और शक्तिमय बन चुका। पूरा व्यक्तित्व आपका आनंदमय, चैतन्यमय, शक्तिमय बन चुका है। अहम के सभी शक्तिशाली वर्णों का आपने अनुभव किया। पूरे शक्तिशाली वर्ण की अनुभूति आपको हो रही है। अहम के अ, र, ह, म, शक्तिशाली अहम की अनुभूति आपको हो रही है। अब किसी भी प्रकार के बुरे संस्कार रूपी दोष, अनिष्ट शक्ति, किसी भी प्रकार की अनिष्ट शक्ति, बुरे संस्कार रूपी शक्ति आपके भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। कभी स्वप्न में भी आपके अंदर आने की चेष्टा नहीं कर सकती। कभी किसी भी प्रकार के बुरे संस्कार आपके अंदर आ नहीं सकते। अहम के सभी वर्ण शक्तिशाली है। अनिष्ट शक्ति के लिए कोई जगह नहीं। निरवकाश अतिया मुनीश, कोई अवकाश नहीं, निरवकाश हो चुका। दोषों को कोई जगह नहीं है। मात्र सुसंस्कार रूपी गुण ही अब आपके अंदर रहे। यह अरम बाहरी दुष्प्रभाव से हमें बचाने में बहुत सक्षम है। अच्छे गुणों का ही प्रवेश कराता है। अन्य अवगुणों को सपने में भी आपके अंदर स्थान नहीं दे सकता। इन्हीं संस्कार रूपी गुणों का स्थान आपके अंदर अग्रसर हो रहा है। और एक ध्वनि ओम दम लवरूम नमः, 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 ओम दम लवरूम नमः। और एक अरम की ध्वनि अरहम 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 अरहम। 3 बार ओम का उच्चारण। दोनों हाथ आप ऊपर लेके जाएंगे सिद्धशिला बनाकर।
सिद्ध भगवान की एनर्जी हैंड रूपी चैनल से ग्रहण करेंगे। अरिहंत भगवान की एनर्जी। नमो अरिहंताण। दोनों हाथ बंधन मुद्रा में धीरे से सांसों को भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे। दोनों हाथ ऊपर, स्ट्रेट एकदम। अरिहंत भगवान की एनर्जी को ग्रहण करिए। नमो अरिहंताण। दोनों हाथ बंधन मुद्रा में, दोनों हाथों की सीधे शिला बनाएंगे। श्वासों को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, एकदम स्ट्रेट, कानों से सटाकर। सिद्ध भगवान की एनर्जी आपके हैंड में आ रही है। आपकी स्पॉन्डिलोलिसिस की सारी प्रॉब्लम दूर हो रही है। सिद्ध भगवान की एनर्जी आप अपने अंदर घुलमिल करते हुए नमो सिद्धाण बोलते हुए हाथ दर्शन मुद्रा में, श्वासों को भरते हुए दोनों हाथों को शोल्डर पे लेके जाएंगे और अंगुष्ठ को टच करेंगे। हमें ये योग्यता आना चाहिए, हमें ये योग्यता है। श्वासों को भरेंगे, दोनों हाथों को शोल्डर पर, श्वास छोड़ते हुए नमो आर्याण। अगेन श्वास भरेंगे, विद इन, विद होल्ड, विद आउट। नमो आर्याण। स्मरण शक्ति बढ़ रही है। दोनों हाथों का हार्ट बना लेंगे। हार्ट बनाइए। इस हार्ट को एकदम ऊपर लेके जाएंगे, एकदम ऊपर लेके जाइए। जितने ऊपर आप आकाश में लेके जा सकते हो और देखेंगे उस हार्ट को, जितना ऊपर आप देख सकते हो, यह वज्रायणम आपके ज्ञान को बढ़ाता है। देखेंगे ऊपर, विद होल्ड, विदाउट। नमो वज्रायणम। दोनों हाथों का हार्ट बना लेंगे, पान का शेप। श्वास भरते ऊपर, ब्रीद इन, विद होल्ड, विदाउट। नमो वज्रायणम। दोनों हाथ दर्शन मुद्रा में, ब्रीद इन। नमो लोय शब्द साउंड में हमें हमारा सहस्त्रार चक्र, जो हमारा यहाँ आज्ञा चक्र है, इसे हमें धरती माँ को टिकाना है। धरती माँ से स्पर्श करना है, पूरा नीचे झुकाना है। ब्रीद इन, श्वास भरते हुए सर को नीचे स्पर्श करेंगे धरती से। ब्रीद होल्ड, ब्रीद आउट। नमो लोए सवसा। अगेन ब्रीद इन, सर को एकदम नीचे धरती से टिका दीजिए। ब्रीद होल्ड, ब्रीद आउट। नमो लोए सवसाऊणम।
ऐसो पंच नमो यारो, शब्द पावक प्रणाशिनो, मंगलाणंच सव्वेसिं, परमं हवहि मंगलम्, परमं हवहि मंगलम्, परमं हवहि मंगलम्। अधम में अत्यंत परमेश्वरी विराजमान, उनकी ऊर्जा को हम हमारे आज्ञा चक्र पर महसूस करेंगे और धीरे से आंखों को खोलिए। धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए चेहरे पे प्रसन्नता, दोनों हाथों का घर्षण, पूरे शरीर में स्प्रेस करेंगे। स्प्रेस करते ही आप देखेंगे आपका शरीर हल्का हो चुका, कोई रोग, कोई प्रॉब्लम, कोई दुख, कुछ भी नहीं, एकदम रिलैक्स आप हो चुके, हल्के हो चुके हो। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। अनीता जैन जी क्या बोल रहा है? हैंड रेज है। जय जी जय जिनेन्द्र अनीता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप पे इनकी नली हट गई है आपके हीलिंग से। हमने तो कहा था 1-2 दिन में हट ही हाँ। जाना है, 3 दिन के अंदर। हाँ जी। देखो अंकल जी कितने खुश है। हाँ जी। जय जी। मात्र 3 दिन के अंदर नली हट गई हीलिंग देने से, जहां डॉक्टर को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि इतने जल्दी नली हट सकती है। डॉक्टर भी आश्चर्यचकित होंगे कि हाँ। इतने जल्दी हीलिंग से नली हट जाना बहुत बड़ी बात है। तो अभी 7 तारीख को हटाएंगे, अभी आपका टाइम हुआ पूरा। अच्छा, क्या बोले? अभी 7 तारीख को हटाएंगे, अभी आपका टाइम नहीं हुआ? हाँ जी, हमारा 7 तारीख को जाने का था इनको दिखाने। हाँ। इनको पेन होने लगा था नली में, 2 दिन से ज्यादा पेन हो रहा था, तो इन्होंने बोला नहीं मुझे आज ही जाना है। तो फिर मैं इनको लेके गई कल, तो डॉक्टर साहब बोले देखूंगा पहले मैं इनको कैसे रहता है। फिर इनको वहां पे पानी पिला के देखा, फिर आधा सा बिस्किट खिलाया, तब बोला अभी 4 दिन और देखो कैसा रहता है, तब हटाएंगे। फिर उन्होंने कहा अभी थोड़ा रहने दो मेरे को। तो ये सब फिर निकाल दिए? आपकी हीलिंग से सब कुछ हुआ है। ये सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे अंकल जी बोलेंगे? आप बोलिए अंकल जी। हाँ हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद। मेरे ये जो वो थी, उससे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी मुझको बोलने में। ये हीलिंग से बहुत प्रभाव पड़ा। आप मान रहे हो ना? हाँ, मान रहा हूँ। समय से पहले आपकी नली निकल गई है। हाँ हाँ हाँ, ये समझ। ध्यान का चमत्कार है। हाँ अब जो आप इतने श्रद्धा से जो ध्यान कर रहे हो ना रोज, हाँ, उसका चमत्कार है ये। अच्छा। अब अब हम तो देखो कम ही जानते हैं, अब सीख रहा हूँ मैं तो। बहुत अच्छा है, सीखो और भावना भाव कि मेरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ न जाए। अब समाधि संलेखना की तैयारी करना है, भय नहीं करना है मृत्यु से। अब हमें मौका दे दिया ऊपर वाले ने तैयारी करने का। धन्यवाद करो ऊपर वाले को, नली निकल गई। आज सुधा तृषा नष्ट करना था, आपने वो नली को नष्ट कर दिया। कितनी बड़ी बात है, सभी लोग तालियां बजाएंगे इनके लिए, बहुत बड़ी बात है। आज का ध्यान सुधा तृषा को नष्ट करने वाला, वो नली ही नष्ट हो गई।
बताइए, जिससे वो पाइप जा रहा था अंदर, भोजन जा रहा था। आप समाधि संलेखना की तैयारी करो, जबरदस्ती चीजें नहीं रखना है, सभी चीजों का त्याग कर दो, जितने वस्त्र पहनना है उतने रखो। आपको कहीं एरोप्लेन में नहीं जाना है, ट्रेन में नहीं जाना है, जब तक नहीं जाना त्याग कर दो। सोना चांदी पहनना नहीं है, त्याग कर दो। 10 रोटी खाना नहीं है, त्याग कर दो। 2 रोटी, 3 रोटी, 1 रोटी, जितनी खाना है उतनी रखो। दुनिया की, संसार की पूरी रोटी का बंध मत बांधो। सब्जियां कितनी रखनी है, पूरी सब्जियां तो खा भी नहीं पाओगे। आलू, प्याज, लहसुन सब त्याग, रात्रि भोजन का त्याग। धीरे धीरे सब त्याग करो, समाधि संलेखना की तैयारी करो। बढ़िया, मृत्यु महोत्सव की तैयारी करो, भय नहीं करना मृत्यु से। अब हमें भगवान ने मौका दिया है बोलने का, करने का, तो उसका पूरा उपयोग करो, है ना। धीरे धीरे सब त्याग करो, हल्के हो जाओ कर्मों के भार से। जो चीज हमें चाहिए ही नहीं उसको हम क्यों रखें। हमें इतना सारा कुछ खाना ही नहीं है, इतना पहनना ही नहीं है, इतनी प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, एक मकान रख लो बस। धीरे धीरे हल्के हो बस कर्मों के भार से। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए आप लोग देखते ही देखते 7 तारीख को डॉक्टर ने बुलाया था और हमने हीलिंग दी और इनको दर्द महसूस हुआ नली में, और जाके डॉक्टर के यहाँ से नली निकलवा के आ गए। डॉक्टर ने कहा था 4 दिन और देखेंगे, लेकिन इन्होंने निकलवा के आ गए। बहुत बड़ा विश्वास है ये इनको अपने आप में, और हीलिंग में इतना विश्वास था ध्यान में कि अब मुझे कुछ नहीं हो सकता। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हीलिंग दी और दर्द हो गया, ऊपर से संकेत आ गया कि इसको फेंको, अब इसकी जरूरत नहीं है। उस दर्द ने आपको संकेत दे दिया कि इस नली को फेंक दो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। हाँ, आगे कौन बोल रहा है, बोलिए। दूसरे कौन आ रहा है? सुमन जी, मैं बोलो दीदी। बोलो। हाँ, सबसे पहले तो आपकी अनुमोदना दीदी, इतना अच्छा एक्सपीरियंस सुबह सुबह मिल गया देखने को। क्योंकि नली निकल गई आपके ध्यान से। मैं तो वैसे भी कहती हूँ कि आपका एक एक ध्यान अद्वितीय मोती है, हीरा भी नहीं कहूंगी, मोती है बिल्कुल एकदम। एक एक उसको अमूल्य निधि है कि एक तरीके से हमको ये कहना चाहिए कि हमको औषधि मिल गई है। अगर आपके कहीं तकलीफ है, कहीं भी दर्द है, तो दीदी का ध्यान करें, आपका ये निकल जाए, क्योंकि मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है। और आज का दीदी ध्यान जैसे अन्य ध्यान की तरह एक श्रृंखला में और आगे और एनर्जी का फील हुआ। आपने बोला कि हरी हरी धरती पर जो है अरहम लिखा हुआ है। मुझे एक स्टेडियम दिखाओ, पूरा ग्रीनरी थी, ग्रीन से हुआ, उसके बीच में पूरा जो है सात्या बना हुआ था अरहम में, और उसके ऊपर पांडुशिला रखी हुई थी। अच्छा, पूरा जो है आपने एक एक जैसे बताया कि हार्ट में आपके ये कमल बन गया, तो मतलब ऐसे फील किया उस कमल को बनते हुए कि अभी आप गहरी सांस लें और आप कमल बनाए, तो एक एक ऐसे फील हो रहा था कि जैसे इस तरीके से इंक्रीज होके, मतलब पहले 3 पंखुड़ियां दिखी, फिर एक एक पंखुड़ियां ऐसे ऐसे करके दिखा, और नाभि में वाइब्रेशन हुआ। जैसे आपने रम बीजाक्षर का बोला तो पूरी हीट बॉडी में फील हुई। इवन ऐसे लगा कि बाहर चारों तरफ मतलब हीट है, ठंड बिल्कुल नहीं। और गले का तो जो है वो हम बीजाक्षर का वाइब्रेशन हुआ ही है, मतलब तीनों चक्रों पे हुआ, और क्राउन चक्र पे बहुत एनर्जी फील हुई। अभी तक पूरी बॉडी में एनर्जी फील हो रही है, ऐसा लगता है कांप रहे हैं। अब आपको हम बीजाक्षर की गले में एनर्जी महसूस हुई, यानी आपकी साइनस की प्रॉब्लम खत्म हो गई। हाँ जी दीदी, मैं तो वही फील ही कर रही हूँ कि मेरी एक एक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो ही रही है, और मैं दोबारा भी करती हूँ तो मुझे